मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सभी लोगों का जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे और मुझे अप्रिशिएट किया, सपोर्ट करते रहे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की वीडियो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि सुबह सुबह मैंने उठने के बाद 2-3 क्लासेस ले ली हैं और आज जो हस्बैंड है वो जल्दी चले गए थे, तो अभी वो उनकी नाइट है, तो वो कल तक ही आ पाएंगे। तो आज मेरे अकॉर्डिंग खाना बनेगा, लाइक जो मुझे पसंद है। मुझे दाल खाना बहुत पसंद है, अरहर वाली, येलो वाली। उनको पसंद नहीं है, तो मैं तभी बना पाती हूँ जब वो घर में नहीं होते हैं। तो आज मैं लंच में वही बनाने वाली हूँ, तो ये भी एक फ़ायदा है ना रहने का। इजी है, जल्दी बन जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग कम है, तो मैं मैनेज कर पाऊँगी अपने काम के, पढ़ाई के और खाने के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको उससे पहले मैं ये भी दिखा दूँ कि क्या कर रहे हैं। आप सोते ही रहते हो क्या सारे दिन? आपके पास और कोई काम नहीं है? प्यारी कहूँगा, आप खुद को भी बोलो। जब आपको कोई प्यार नहीं करता तो ये वाला प्यार भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है जब मैं अपने घर में कुछ भी काम कर रही होती हूँ और कहीं भी लाइक किचन, वॉशरूम, कहीं भी जा रही होती हूँ, तो वो मेरे पीछे पीछे ज़रूर आता है। और चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना दाल बनाना। ये मैंने दाल को वॉश कर लिया है, अब मैं इसको कुकर में डालने वाली हूँ। और ये दाल के डालने के बाद हम थोड़े से चावल बनाएंगे। ये मेरा सारा सब आ चुका है किचन में और अब इसको खाना चाहिए, तो ये मुझे ज़बरदस्ती चढ़ेगा। दाल चल चुकी है। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे इतना पसीना है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो काम मैं सुबह करते हैं वो काम मैं अब इवनिंग में कर रही हूँ और काफ़ी गर्मी हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि आज क्लास काफ़ी इंटरेक्टिव थी और वहाँ बैठना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। मैम ने क्लास के बीच में ही कुछ वर्क करवाया जो कि करना ही था, हम उसे स्किप नहीं कर सकते थे। तो मुझे वो काम सारे सब रोक कर अपने पहली प्रायोरिटी अपनी क्लास को देनी पड़ी। तो कोई नहीं, अब मैं अकेली रहती हूँ, चाहे काम सुबह हो या शाम हो, काम होना चाहिए। अभी मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मेरा लंच होने के बाद, लंच ज़रूरी था जो लंच टाइम में मैंने बनाया और खा लिया। उसके बाद अब मैं घर के छोटे मोटे क्या सारे ही काम अभी इवनिंग में ही कर रही हूँ। जैसे कि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, यहाँ की बेडशीट निकाल दी है। कबूतरों का बहुत बड़ा आतंक है, एक एग्जांपल तो आपके सामने ही है। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो अभी मशीन चल रही है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा है। और मैंने आज थोड़े पेड़ भी इवनिंग के टाइम में बाहर रखे हैं ताकि ये अंदर ऐसे मर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी भूख लेके खाना पीना बना सकें। सबके लिए खाना पीना ज़रूरी होता है। वही रूटीन वर्क करने वाली हूँ। अब ये रोज़ आपको देखना मुझे बोर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं इन्हें जा रही हूँ छत पे सुखाने के लिए। ये मैंने कपड़े सुखा दिए हैं।
चादर बिछाई, जो कि आपने देखा होगा हम किस तरीके से चादर बिछाते हैं। वो मुझे रोकता है और फिर मैं उसे हटा के चादर बिछाती हूँ। तो ऐसे ही साठ-गांठ बना के हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो अभी बिल्लू सो चुका है, उसने खाना खा लिया है। रात के 8:30 बज रहे हैं और ये मेरा भी डिनर का टाइम हो गया है। अभी मैंने डिनर फिनिश किया है और जब मैंने सैलड ली तो ऐसी मिर्च देख के मेरा बहुत मन किया कि मैं इसे खाऊं। बड़ी लंबी सेक्सी पतली सी दिख रही थी। क्या आप लोगों के साथ भी सेम होता है कि आप ले लेते हो मिर्ची और साथ में पर खा नहीं पाते क्योंकि बहुत तीखी लगती है, और लेते इसलिए क्योंकि वो देखने में इतनी सेक्सी लगती है कि फिर मन करता है कि खा के देखते हैं। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरे जैसे कितने और लोग हैं जिन्हें मिर्ची देख के खाने का मन होता है पर तीखी देख के वो छोड़ देते हैं मेरी तरह। डिनर के बाद मुझे छाछ पी के इतना आलस आया कि मैं एक असाइनमेंट करते करते और सो चुकी थी, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर 12 बज गए और अभी मुझे फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का कि बाहर बहुत तेज़ आंधी आ रही है। तो मैं पता है या नहीं, जनरली मैं 12 बजे सोती नहीं हूँ, तो उनको वो 12 बजे एक बार नाइट टाइम में कॉल करते हैं अगर वो नाइट ड्यूटी पे होते हैं तो पता चला उन्होंने कॉल किया और मैं छत से कपड़े लाना भूल गई थी और बहुत तेज़ वाली आंधी आ रखी है इस टाइम पर और वो सारे कपड़े उड़ रहे थे। और मैं जब घर में अकेली होती हूँ तो सारा घर लॉक करके एक रूम में लाइट जला के सोती हूँ। मुझे खुद थोड़ा सा फियर लगता है अकेले रहने में नाइट के टाइम में। तो मैं उनको बोल रही थी मैं ऊपर छत पे इस टाइम 12 बजे नहीं जाऊँगी, चाहे भले सारे कपड़े उड़ जाए। तो उन्होंने बोला मैं फ़ोन पे हूँ, चलो जाओ एक बार जाओ। फिर मैं बिल्लू को गोद में उठा के लेके गई, टॉर्च वगैरह जला के गई। सारे कपड़े उड़ चुके थे, मैं छत से बीन के उठा के लेके आई हूँ और कुछ बालकनी में जो उठाऊँगी। तो आज का सिनेरियो पहली बार है जो 12 बजे के टाइम में छत पर अकेले गई हूँ। मुझे डर लगता है अंधेरे से, तो अकेले रहने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन वैसे भी हो जाती हैं। जिनको अंधेरे से डर है, अकेले रहने से डर है, अकेले घर में रहने से डर है, उन लोगों के लिए ये कभी कभी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि जैसे कि अगर किसी दिन मैं अकेली हूँ और घर में लाइट चली गई इस वक्त, तो मैं सफोकेशन फील करने लगूँगी। मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और अकेला अंधेरे में तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना सिनेरियो हो जाता है मेरे लिए। और वैसे मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद है और डरती भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब घर में इंसान सुबह से शाम रात तक अकेले रहता है। तेज़ हवा के कारण बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, मतलब छत से गेट वेट लगने की, और हॉरर जैसी ही फीलिंग आ रही है। तो अब नींद तो आना मुश्किल है, तो क्यों ना एक कप कॉफ़ी ही पी ली जाए। और मुझे गर्म करने रख दिया है। जैसा कि मुझे डर था कि रात में अगर लाइट चली गई तो मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम है इस टाइम, और मैंने जैसे ही लाइट गई अपना ये रूम लॉक कर लिया और तब से फ्लैश लाइट जला के बैठी हुई हूँ। और बाहर इतनी तेज़ बारिश वगैरह भी चालू हो चुकी है, आंधी वगैरह से जो आवाज़ें आ रही हैं वो सच में हॉरिबल हो चुकी हैं। अब बिल्लू की आइज़ भी मुझे डरा रही है एज यू कैन सी इसकी आइज़ और इसका रिएक्शन। बिल्लू ऐसे मत कर। तो रियल सिचुएशन आज तो हो ही गई, जो जिस बात से मैं इतना डरती थी कि मुझे रात में रहूं और लाइट ना जाए, ऐसा नहीं हो। ये मेरी हमेशा विश रहती थी कि एक आध बारी जब आंधी तूफान आए तो उस टाइम में पवन जी होते थे घर में, तो इतना कोई इशू आया नहीं था। उनको करिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करिए अगर आपको कुछ जानना है या बताना है या मुझे सिखाना है या मुझसे कुछ सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।